एज एस्पिरेंट आज का दिन मैंने किस तरीके से यूटिलाइज़ किया उसको शेयर करता हूँ। तो आज मैं सुबह 7 बजे उठा था, 7 बजे क्लास गया एंड 1.5 घंटा वहाँ पे मॉर्फोलॉजी जो था उसको रिवाइज़ किया। फिर उसके बाद फिजिक्स था 8:30 से 11 बजे तक। फिर जूलॉजी में मेरा न्यूरॉन जो था उसको रिवाइज़ करना किया। उसके बाद लोकोमोशन के पीवाईक्यू किए, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पीवाईक्यू जब आप करते हैं तो आपको एक आइडिया मिलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। सो आप उस तरीके से एक ओरिएंटेड तैयारी कर सकते हैं पीवाईक्यू के हेल्प से। फिर अगेन न्यूरॉन पार्ट 2 रिवाइज़ करने लगा। एक बार कंप्लीट नहीं हो पाया था, फिर से करना पड़ा, क्योंकि इसमें जो ब्रेन वाला पार्ट है ना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कि उसके पार्ट, फिर उसके पार्ट, फिर बहुत सारे उसके फंक्शन हैं इसमें न्यूरॉन में थोड़ा सा। एंड उसके बाद फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को रिवाइज़ किया। ये हालांकि 1 घंटे में ही इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर लिया। और यही फ़ायदा होता है जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होता है। शॉर्ट नोट्स बनाने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत फ़ायदा है। एक चैप्टर को आप के पढ़ना अलग बात होता है, रिवाइज़ करना अलग थिंग होता है। रिवाइज़ करने के लिए हमेशा हमें आई थिंक कि शॉर्ट नोट्स होना ही चाहिए। इससे आप कम समय में ज़्यादा बार रिवाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप पूरे एक चैप्टर को अगर जितना पढ़ाया गया है उन सबको, कुछ चीज़ें होती है कि समझाने के लिए टीचर उन चीज़ों को रिलेट करते हैं, बट शॉर्ट नोट्स होगा तो आप उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही चलता जाएगा और कम टाइम में हम ज़्यादा कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नोट्स को पढ़ते जाएंगे तो आई थिंक कि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसी चीज़ को रिवाइज़ करने में। सो आई थिंक कि हमारे पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, जो भी हम पढ़ें उसके शॉर्ट नोट्स हो। आप चाहें तो किस PDF के रूप में कहीं पे टेलीग्राम हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारे टीचर भी कहीं प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसका यूज कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स का। तो मेरे ओपिनियन में तो यही है कि रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होता है, क्योंकि मैंने आज देखा खुद कि उस चैप्टर को मैं अप्रोक्स 1 से 1.5 घंटा में मैंने रिवाइज़ कर लिया। एंड उस चैप्टर रिवाइज़ करते टाइम मेरे पास जो नोट्स था उसको भी मैं साथ में देखता चल रहा था कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि उस शॉर्ट नोट्स में सारे जो भी नोट्स थे उसको उसमें कवर किया गया था। और उस आई थिंक कि जब हम रिवाइज़ करते हैं तो हम लिंक एक तरीके का बना रहे होते हैं, और मेरे रिवाइज़ करते हुए उस लिंक को बना पा रहा था, उस चीज़ों को रिकॉल कर पा रहा था जो कि एज मेरे नोट्स में थे उन सब चीज़ों को। और शॉर्ट नोट्स पढ़ते हुए मैं उन चीज़ों को रिकॉल कर रहा था, उन चीज़ों को रिलेट कर रहा था। कह सकते हैं कि आई वॉज मेकिंग अ लिंक बना रहा था, जो कई बार लंबे टाइम के बाद जो लिंक होता है वो टूट जाता है, जो आप पढ़े होते हैं वो भूल जाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग पढ़े होते हैं बट और मेमोराइज नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए रिवीजन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ज़्यादातर टीचर तो यही बताते हैं कि रिवाइज़ कीजिए, जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ कीजिएगा, मोर यू रिवाइज मोर यू गेट व्हाट वर यू गोइंग टू से। खैर, तो दिस वाज द डे आई कवर टुडे। एंड उसके बाद फिर केमिस्ट्री का रिवीजन किया। केमिस्ट्री में आज मेरा एस ब्लॉक था, उसके बाद उससे एक पार्ट और था जिसमें मैंने लिक्विड सॉल्यूशन है उस चैप्टर को रिवाइज़ कर रहा था। उसमें मुझे लेक्चर देखना पड़ा उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। तो रिवीजन करने के भी कई लोगों को अलग अलग अप्रोच होता है। कुछ लोग वीडियो के साथ रिवीजन करते हैं, कुछ लोग शॉर्ट नोट्स के साथ रिवाइज करते हैं। आई थिंक कि जो बेस्ट तरीका है रिवीजन का वो लेक्चर के बजाय नोट्स है, और मोर ओवर कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि जब आप लेक्चर देखते हैं तो आप पैसिव रूप से पैसिव फॉर्म में होते हैं, और जब आप रिवाइज़ करते हैं नोट्स के थ्रू तब चीज़ें रिकॉल करते हैं और किसी भी चीज़ के पीछे के रीज़न जानते हैं। जबकि आप जब लेक्चर के थ्रू जाते हैं तो आप टीचर जो बोल रहा होता है आप उस चीज़ पे फोकस करते हैं, उस चीज़ को समझते जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप रिवाइज़ करते हैं तो आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि यही क्यों, वाई दिस एंड वाई नॉट अदर थिंग्स। तो आई थिंक कि जब आप रिवाइज़ करते हैं तो चीज़ें आप मोर ओवर ज़्यादा उस चीज़ को पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोच पाते हैं, उसके व्हाट इज़ द रीज़न आप उस चीज़ को खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप लेक्चर के थ्रू चलते हैं तो आई थिंक कि ऐसा
हम पैसिव फॉर्म में होते हैं, टीचर बता रहे होते हैं, हम उसी चीज़ को बस उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं। मिल नहीं कर सकते कि जो टीचर बोल रहे हैं कि ये इसके कारण से हुआ, तो हम उसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि यस इसके कारण ये होगा। बट जब हम खुद से रिवाइज करते हैं नोट्स को, तो देन वी रियलाइज़ कि इसका रीज़न यही क्यों हुआ, क्या कुछ और भी तो हो सकता था, वाई नॉट समथिंग अदर। तो दिस आर द थिंग्स आई थिंक कि जब हम रिवीजन करते हैं अपने नोट्स के थ्रू, तो अपने आप से सवाल पूछते हैं कि क्या मैं इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ, क्या इस चीज़ के पीछे का क्या कारण है, व्हाट द रीज़न बिहाइंड दिस पर्टिकुलर रीज़न। थैंक्स, एंड मिलते रहेंगे फिर इसी तरीके के मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।